दोस्तों, मैंने देखी गढ़वाली फिल्म भगयान, जो कि पिता पुत्री के रिश्ते पर आधारित है। क्या ये फिल्म लोगों को आकर्षित कर पाई? कैसी बनी है ये फिल्म? बात करते हैं आगे बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार, सिमन्या पहलाग। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आजकल बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। कुछ फिल्में अच्छी बन रही हैं, कुछ एवरेज फिल्में बन रही हैं, तो कुछ बिलो एवरेज फिल्में बन रही हैं। भगयान फिल्म किस कैटेगरी में आती है, बात करते हैं। जसोदा फिल्म बैनर्स के तले बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अशोक चौहान जी ने। अशोक चौहान जी ने इसमें डबल रोल किया है। डायरेक्शन देने के अलावा उन्होंने पिता की मुख्य भूमिका भी इसमें निभाई है। आपको इसमें हमारे वीडियो सॉन्ग्स के स्टार्स साक्षी काला, संजू सिलोड़ी, प्रशांत जी और रुचि रावत जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इनके अलावा आप राकेश गौड़ जी और राजेश जोशी जी और अन्य कलाकारों को भी अलग अलग किरदार निभाते हुए देखेंगे। फिल्म भगयान एक साधारण लेकिन गहरे भावनात्मक पिता पुत्री के रिश्ते की कहानी है। पत्नी के निधन के बाद संजय सजवान अपनी बेटी नंदिनी को अकेले ही पालते हैं। संजय सजवान का रोल इसमें अशोक चौहान जी ने निभाया है, तो नंदिनी का रोल साक्षी काला ने निभाया है। सालों बाद जब नंदिनी की शादी होती है और वो मां बनने वाली होती है, तो एक दुखद घटना सब कुछ बदल देती है। फिल्म पहाड़ी परिवार की संस्कृति, भावनाओं, त्याग और प्रेम को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे एक पिता अपनी खुशियों का त्याग करके अपनी बिना मां की बच्ची को पालता है। पिता पुत्री के बीच बहुत गहरा प्रेम होता है। बच्ची का भी अपने पिता से बहुत गहरा लगाव होता है। पिता पुत्री के प्रेम को इस फिल्म में दिखाया गया है। बच्ची का बचपन से लेकर जवान होने तक के जो दृश्य हैं वो मोन्टेज सीक्वेंस में दिखाए गए हैं, जो कि अच्छा इंपैक्ट डालते हैं फिल्म में। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बात को बिल्डअप करने में और अन्य कैरेक्टर्स को डेवलप करने में बहुत सारा समय निकाला गया है। पूरे इंटरवल तक पिता पुत्री के प्रेम को ही दिखाया गया है, जिससे कि ये कहानी खिंची हुई महसूस होती है और दर्शक इससे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते। सेकेंड हाफ में यह खिंची हुई कहानी आगे बढ़ती है। जब बेटी शादी करके ससुराल जाती है, तब इस फिल्म का असली मुद्दा शुरू होता है। आगे क्या होता है ये तो आप फिल्म देखकर ही पता कर पाएंगे। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा इसका। फिल्म की स्क्रिप्ट को मैं एवरेज ही कहूंगा, क्योंकि पूरे फर्स्ट हाफ में फिल्म की कहानी को बहुत लंबा खींचा गया है। इसके लिए स्क्रिप्ट को टाइट रखना चाहिए था और इसे सारगर्भित तरीके से दिखाया जा सकता था। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर संजय सजवान, जो की एक बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं। इस छोटी सी बातचीत में हमें यह पता चलता है कि संजय सजवान और मैनेजर एक पुराने गहरे दोस्त हैं। मतलब सिर्फ एक डायलॉग से आपको उनकी पुरानी हिस्ट्री सब पता चल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है जो दिखाया गया है इसमें। इससे क्या होता है कि लोगों को कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, तो लोगों की रुचि फिल्म देखने में बनी रहती है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करूं तो ओवरऑल मुझे एवरेज ही लगा। उसके कुछ कारण है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो कुछ कैरेक्टर को छोड़कर ज्यादातर कैरेक्टर ने एवरेज डायलॉग डिलीवरी दी है। आपस में नॉर्मल बातचीत कैसे होती है, शायद ये बात समझाई नहीं गई है कैरेक्टर्स को। कुछ कैरेक्टर को छोड़कर ज्यादातर कैरेक्टर ने अपने डायलॉग नाटकीय अंदाज में पॉज ले लेकर बोले हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी कलाकार फिर अपने कैरेक्टर में नजर ही नहीं आता है और दर्शक उससे अपना जुड़ाव महसूस कर ही नहीं पाता है। एक्चुअली मेन कलाकार अशोक चौहान जी, साक्षी काला और संजू सिलोड़ी को छोड़कर बाकी के जो कलाकार हैं वो थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर से अपने बाहर लग रहे थे। उनमें वो फील ही नहीं आ रहा था जो कि एक्चुअली दर्शकों को चाहिए होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ज्यादातर फिल्मों में स्टेजिंग ब्लॉकिंग का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस फिल्म में भी यही हुआ है। फिल्म को स्टेज शो की तरह शूट किया गया है ज्यादातर, जबकि स्टेजिंग ब्लॉकिंग किसी भी सीन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। जब तक हम लोगों को सिनेमैटिक फील नहीं देंगे ना, तो लोग कैरेक्टर से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अच्छे फेस एक्सप्रेशन नहीं देंगे, अच्छी डायलॉग डिलीवरी नहीं देंगे, सीन को अच्छे से स्टेजिंग ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, तब तक हम दर्शकों को कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी फील नहीं करवा सकते। एक्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिल्म के मेन लीड अशोक चौहान जी की, जिन्होंने की पिता की भूमिका निभाई है। एक पिता की भूमिका में वो जो न्याय कर सकते थे, वो काफी हद तक वो उसमें सफल रहे हैं। कई सीन में तो चौहान जी एकदम सधी हुई एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। डायलॉग भी वो अपनी बहुत ही सहजता से बोलते हुए नजर आते हैं। फेस एक्सप्रेशन उनके बहुत ही कन्विंसिंग लगते हैं। लेकिन कुछ सीन में फिर उनका मैटर हल्का पड़ जाता है, असहज तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर उनकी एक्टिंग को मैं ठीक ठाक कहूंगा। अब बात करते हैं मेन फीमेल लीड की, जो है साक्षी काला। साक्षी काला को मैं उनके वीडियो सॉन्ग्स के लिए कई बार उनकी कला का मैं रिव्यू कर चुका हूं। वो कमाल का काम करती है, नो डाउट, पर फिल्म में वो कैसी एक्टिंग की उन्होंने, बात करते हैं। साक्षी काला वीडियो सॉन्ग्स की स्टार है, ये बात तो सभी जानते हैं। उनका एक वीडियो सॉन्ग आया था कब एली, जिसमें कि उन्होंने एक्ट किया है। इसमें कोई उन्होंने डांस वांस नहीं किया था। उनके उस सहजता भरे एक्ट को देखकर मैं उसके बाद उनका फैन हो गया था। मैं आज भी मानता हूं कि साक्षी काला बेहतर एक्सप्रेशन दे सकती है, बेहतर एक्टिंग कर सकती है, बशर्ते डायरेक्टर को स्मार्ट होना पड़ेगा,
उनसे स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। हाँ, उनकी एक कमजोरी है उनकी गढ़वाली बोली और डायलॉग डिलीवरी, जिस पर कि मुझे लगता है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर साक्षी मुझे देख रही है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी गढ़वाली बोली पर काम करिए, मेहनत करिए, फिर देखिए ये जहां आपका है। संजू सिलोड़ी की बात करूं तो वो एक ऐसे कलाकार है जो कि अपने कैरेक्टर में घुसकर काम करते हैं, इस बात की मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं ना तो वो कभी कभी ओवर हो जाती है। इस फिल्म में भी बहुत कम जगह पर मैंने उनको नेचुरल एक्टिंग करते हुए देखा है, ज्यादातर सीन्स में वो ओवर एक्टिंग करते हुए ही नजर आते हैं। इसके अलावा प्रशांत जी की मैं बात करूं तो उनकी एक्टिंग भी मुझे इसमें ठीक ठाक लगी। रुचि रावत का भी इसमें ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनका अभिनय भी इसमें ठीक ठाक था। राकेश गौड़ जी का इसमें ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन जितना भी था उन्होंने अच्छा निभाने की उसमें कोशिश की है। राजेश जोशी जी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर अफसोस की बात यह है कि उनको कोई बड़ा रोल देता नहीं जिसमें कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की होती है और उनकी वॉइस में जो मॉड्यूलेशन है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस को और ऊपर उठा देता है। और हाँ, इसमें संजू सिलोड़ी जी की माता जी का जिन महिला ने रोल किया ना, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गढ़वाली बोली है बॉस। मुझे उनका नाम पता नहीं है, लेकिन उनकी गढ़वाली सुनकर ना मन में छप छुपी पड़ेगी। फिल्म का बीजीएम मुझे कुछ खास लगा नहीं, कुछ जगहों पर बीजीएम अच्छा लग रहा था, पर ज्यादातर सीन में बीजीएम अपना मैच नहीं कर रहा था सीन के हिसाब से। हाँ, इसमें नेगी जी ने एक लोरी गाई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लोरी फिल्म के मूड के हिसाब से पूरी तरह से मैच कर रही थी। बाकी गाने अगर फिल्म में नहीं भी होते ना तो फिल्म को कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सिनेमेटोग्राफी भी मुझे ठीक ठाक सी लगी। आउटडोर शूटिंग में ज्यादा बेटर हो सकती थी सिनेमेटोग्राफी, ऐसा मुझे लगता है। एक फैमिली ट्रिप पर सारे लोग पहाड़ घूमने जाते हैं जहाँ पर एक गाना शूट हुआ है। वो गाना बहुत ही एवरेज शूट किया गया है। हमारे यहाँ पर वीडियो सॉन्ग्स के बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हम लोग उनकी मदद ले सकते थे। डायलॉग मुझे इसमें कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर मुझे कुछ खास नहीं लगे, और सबसे बड़ा कारण एक्चुअली इसका क्या था, गलत डायलॉग डिलीवरी, जो कि किसी अच्छे डायलॉग को भी फीका कर रही थी। अब किसी फ्रेम में दो लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी बात करता है तो सामने वाले का रिएक्शन क्या आना चाहिए वो नहीं आ रहा था प्रॉपर। और कुछ सीन में तो ऐसा था कि कई सारे कैरेक्टर एक ही फ्रेम में है, दो लोग बात कर रहे हैं, बाकी के लोग ऐसे खड़े हैं जैसे वो इस सीन का हिस्सा ही नहीं है, वो अपने कैरेक्टर में नजर ही नहीं आ रहे थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे उनके। लेकिन कुल मिलाकर आप ये फिल्म देख सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको हमारी फिल्में थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। आप लोग जाएंगे थिएटर में, फिल्में देखेंगे तो और फिल्में बनेंगी। आप लोग अपना फीडबैक देंगे, अच्छा या बुरा जो भी हो वो फीडबैक देंगे, तो हमारी फिल्मों में, आने वाली फिल्मों में सुधार होगा, क्वालिटी में सुधार होगा। इसलिए घर पर मत बैठिए, थिएटर में जाकर फिल्म को देखिए। और जो लोग ये फिल्म देख चुके हैं तो बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फिलहाल के लिए इतने ही दगड़ियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।